प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में आपको जय मसीह की। डेली बाइबल संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 9 अगस्त है और परमेश्वर को धन्यवाद कि उसने हमें फिर से एक नया दिन दिया है, एक नया सवेरा दिया है, ताकि हम अपने जीवन के चाल चलन, सोच विचार और आचरण के द्वारा उस परमेश्वर को महिमा दें जिसने हमें आज की जिंदगी दी है। और वैसे भी आज हम जो कुछ भी हैं सब कुछ उसकी दया और उसके अनुग्रह की वजह से हैं। परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। मैं आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार स्वस्थ हैं, आनंदित हैं और प्रभु में मगन हैं। आज के मनन के लिए हम पहला यूहन्ना की किताब 5 अध्याय और उसकी 13 आयत में से पढ़ेंगे। यदि आपके पास अपनी बाइबल है तो कृपया मेरे साथ अपनी बाइबल को खोलिए और हम सब एक साथ इसमें से पढ़ेंगे, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। जब हम इसको पढ़ते हैं परमेश्वर हमसे बात करते हैं। आइए हम परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे। पहला यूहन्ना की किताब 5 अध्याय और उसकी 13 आयत में यहां पर लिखा है, मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। यूहन्ना ने जब यूहन्ना रचित सुसमाचार को लिखा, उसके अंत में यूहन्ना कहता है कि मैंने ये पत्र इसलिए लिखा है कि तुम उस पर विश्वास करो और उस पर विश्वास करने के द्वारा अनंत जीवन पाओ, और उस पर यह विश्वास करो कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। तो यूहन्ना ने जब यूहन्ना की किताब को, यूहन्ना के सुसमाचार को लिखा, तो वो उस किताब को पूरे संसार के लोगों के लिए लिख रहा था। जैसा कि आप पढ़ सकते हैं यूहन्ना 20 और उसकी 31 में, वहां पर लिखा है कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। तो यूहन्ना की पत्री को लिखने के पीछे यूहन्ना का मुख्य उद्देश्य ये था। वो साफ लिखता है कि मैंने तुम्हें ये इसलिए लिखा है। अब यहाँ पर ये जो यूहन्ना की पहला यूहन्ना की पत्री है, ये पत्री वो विश्वासियों को लिखता है जो यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं। अब वो यहाँ पर इस पत्र को लिखने का कारण बताता है कि मैं ये पत्र क्यों लिख रहा हूँ। देखिए, वो साफ लिखता है कि मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो, यानी कि ये पत्री उसने मसीहों को लिखी, संसार के लोगों के लिए नहीं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसने पूरे संसार के लोगों के लिए लिखा था। इसलिए यूहन्ना 3:16 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि जो कोई भी उस पर विश्वास करे, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में भेजा ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे। उसने पूरे संसार के लोगों से प्रेम किया। तो यूहन्ना रचित सुसमाचार पूरे संसार के लोगों के लिए था। इसलिए यूहन्ना 3:16 हम सबको अच्छे तरीके से याद है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। जो कोई भी उस पर विश्वास करे, इसका मतलब यूहन्ना रचित सुसमाचार की जो पत्री है वो पूरे संसार के लोगों के लिए लिखा गया था। लेकिन ये पत्री, पहला यूहन्ना की जो पत्री है, ये पूरे संसार के लिए नहीं, परंतु उनको लिखा गया जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हैं। यहां पर साफ साफ लिखा है, पढ़िए 13 आयत में, मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। तो उसने ये पत्री इसलिए लिखा है कि विश्वासी लोगों को वो उनके विश्वास में दृढ़ करे, उनके अंदर बिल्कुल भी संदेह ना हो कि उन्होंने अनंत जीवन पा लिया है, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया है। यदि आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, उसको अपने दिल में बुलाया है, उससे अपने पापों की क्षमा मांगी है, तो याद रखिए
परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुना है और परमेश्वर आपके जीवन में है, यीशु मसीह आपके जीवन में है और आपने अनंत जीवन पा लिया है। आगे देखिए 14 आयत में, और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वो ये है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। तो हमारा हियाव उसके सामने ये है कि हम जो कुछ भी उससे मांगते हैं उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है और हमें वो चीज़ देता है उसकी इच्छा के अनुसार। तो ज़रा सोचिए, विचार करिए, आपने सबसे पहली प्रार्थना जो परमेश्वर ने आपकी सुनी है वो ये है जब आपने परमेश्वर से अपने पापों की क्षमा मांगी। परमेश्वर ने सुनी है। जब आपने परमेश्वर को अपने दिल में बुलाया, यीशु मसीह को अपने दिल में बुलाया, परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुना। जब आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसने आपको पवित्र आत्मा दी है। जब आपने उस पर विश्वास किया, आपने अनंत जीवन मांगा, नरक से बचने के लिए आपने प्रार्थना की, परमेश्वर ने आपको नरक से बचाया है और उसने आपको अनंत जीवन दिया है। तो ये सारी प्रार्थना का जवाब परमेश्वर ने आपको दिया है क्योंकि आपने उसकी इच्छा में मांगा है। अब रही बात बाकी चीज़ें जो हम परमेश्वर से मांगते हैं, उसका वो जानता है कि वो आपको कब देना है, कब उचित समय है। कई बार हम कई चीज़ें परमेश्वर से मांगते हैं, कई बार परमेश्वर उसी समय जवाब देता है, कई बार परमेश्वर हमसे इंतज़ार करवाता है और कई बार उसका जवाब ना में होता है। तीनों ही जवाब हमारे लिए है। 3 प्रकार से परमेश्वर प्रार्थना का जवाब देता है। सबसे पहले तो वो हाँ में जवाब देता है, दूसरी बात वो हमें इंतज़ार करो में जवाब देता है कि रुको, वेट, और तीसरी बात वो ना करता है। एक तरीके से तीनों ही परमेश्वर का जवाब है। जब हम उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं वो हमारी सुनता है। 15 में लिखा है, जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वो हमारी सुनता है तो ये भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वो हमने पाया भी है। जरूर हमने पाया है। हमने अनंत जीवन पाया है, पापों की क्षमा मांगी है, हमने स्वर्ग पाया है, उद्धार पाया है। कितनी अद्भुत बात है। जब हम उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं तो हमें यह निश्चय होता है कि उसने हमें दे दिया है, उसने हमें अनंत जीवन दिया है। अब आगे देखिए 16 में, यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे जिसका फल मृत्यु ना हो तो विनती करे और परमेश्वर उसे उनके लिए जिन्होंने ऐसा पाप किया है जिसका फल मृत्यु ना हो जीवन देगा। यहाँ पर जो पाप की बातचीत हो रही है वो एक विश्वासी के लिए बातचीत हो रही है। विश्वासी लोग कई बार ऐसा पाप करते हैं जिसका फल मृत्यु नहीं है, यानी कि अनंत काल की मृत्यु नहीं है, नरक नहीं है। उसके लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। परमेश्वर उस बीमारी से अच्छा करेगा, उस पाप को क्षमा करेगा और हमें जीवन देगा, यानी कि हमें चंगाई देगा, हमें और जीने का मौका देगा। आगे लिखा है, पाप ऐसा भी है जिसका फल मृत्यु है। देखो, कुछ पाप ऐसा भी है जिसका फल मृत्यु है। तो ये कौन सा पाप है? कई बार लोग बोलते हैं कि ऐसा कौन सा पाप है जिसको करने से हमें क्षमा नहीं मिलेगी और हम नरक में जाएंगे। तो प्रभु यीशु मसीह ने भी इस बारे में एक बार बातचीत किया था और वो पाप है जब हम पवित्र आत्मा के खिलाफ पाप करते हैं, जब हम उसकी बात को सुनते नहीं हैं, जब हम उस पर अविश्वास करते हैं। तो ये पाप कौन कर सकता है? ये पाप विश्वासी तो नहीं कर सकता, ये पाप एक अविश्वासी व्यक्ति करता है। विश्वासी व्यक्ति के हर पाप क्षमा होते हैं। ऐसा कोई पाप नहीं है जिसे परमेश्वर माफ नहीं कर सकता। लेकिन ना क्षमा करने वाला पाप एक अविश्वासी करता है। कैसे? जब वो पवित्र आत्मा की आवाज को अनसुनी करता है, जब वो अपने दिल को कठोर कर लेता है, जब वो सुसमाचार से या परमेश्वर के वचन से अपने कान को फेर लेता है, तब परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुन नहीं पाता, उसके पाप क्षमा नहीं होते और इसलिए वो व्यक्ति या ऐसा व्यक्ति अनंत काल के लिए नरक की आग में जाता है जिसका फल
मृत्यु है। ऐसा भी पाप है जिसका फल मृत्यु है। तो याद रखिएगा, ये पाप विश्वासी नहीं अविश्वासी करते हैं। आगे लिखा, इसके विषय में मैं विनती करने के लिए नहीं कहता हूं। सब प्रकार का अधर्म तो पाप है, परंतु ऐसा भी है जिसका फल मृत्यु नहीं है। तो सब प्रकार का अधर्म जो एक विश्वासी करता है वो पाप है, और उसे परमेश्वर से अपने पापों की क्षमा मांगकर अपने जीवन को परमेश्वर के साथ सही करने की जरूरत है। परंतु ऐसा भी पाप है जिसका फल मृत्यु नहीं है या अनंत काल की नरक नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम निरंतर पाप में जीवन व्यतीत करें। तो हमेशा याद रखिएगा, अक्षमय पाप यानी कि क्षमा ना होने वाला पाप पवित्र आत्मा के खिलाफ होता है। और विश्वासी में क्योंकि पवित्र आत्मा मौजूद है, वो पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनता है, पश्चाताप करता है, दुखी होता है, और एक विश्वासी लौट कर आता है। परंतु एक अविश्वासी जिसमें पवित्र आत्मा नहीं है, क्योंकि उसने परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया है, इसलिए वो पवित्र आत्मा की अनसुनी करता है, उसके वचन की अनसुनी करता है, और इसलिए ऐसे व्यक्ति के पाप कभी क्षमा नहीं हो सकते। वो व्यक्ति अनंत काल के लिए नरक की आग में जाता है। आगे देखिए क्या लिखा है, हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं करता। इसका मतलब वो पाप करता नहीं रहता, ये है इसका मतलब। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि जो कोई परमेश्वर से जन्मा है, पहला यूहन्ना 3 और उसकी 9 में, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता रहता। देखा, वो पाप नहीं करता रहता है। ही डजंट कंटिन्यू इन सिन, क्योंकि ऐसा कोई विश्वासी नहीं है जो कह सके कि हमने कभी पाप नहीं किया या हमसे कभी पाप नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि जो परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है उसे वो बचाए रखता है, और वो दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। ये है मुख्य बात यहाँ पर शिक्षा के लिए, कि जिसने उद्धार पाया है, जो परमेश्वर से जन्मा है, परमेश्वर उसको बचा कर रखता है। वो दुष्ट उसे छूने नहीं पाता का मतलब वो दुष्ट उसे प्रभु के हाथों से छीन नहीं सकता। जिस तरह यूहन्ना 10 में प्रभु मसीह ने कहा, मेरी भेड़ें मेरे हाथ में है, मैं उन्हें जीवन देता हूँ, उन्हें मेरे हाथ से कोई छीन नहीं सकता। तो एक विश्वासी व्यक्ति परमेश्वर के हाथ में है। शैतान आपको परमेश्वर के हाथ से छीन नहीं सकता। हाँ, लेकिन एक बात ज़रूर है, कई विश्वासी मैंने देखा है, बाइबल में भी है, कई एग्जाम्पल्स हैं, वो चाहे तो परमेश्वर का तिरस्कार करके शैतान की तरफ वापस जा सकते हैं। लेकिन शैतान में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो किसी विश्वासी को परमेश्वर के हाथ से छीन ले, वो उसे छू भी नहीं पाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि एक विश्वासी से कभी पाप नहीं हो सकता, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि एक विश्वासी निरंतर पाप में जीवन बिताए, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो इसलिए अपने जीवन को परमेश्वर के साथ सही रखिए। आगे लिखा है 20 में, यदि हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से है और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। हम ये जानते हैं कि ये सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है, शैतान के वश में है ये पूरा संसार, जिसने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया। 20 में, हम ये भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है और उसने हमें समझ दी है कि हम उस सच्चे को पहचाने और हम उसमें जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। हे बालकों, अपने आप को मूर्तों से बचाए रखो। तो यहाँ पर यूहन्ना बोलता है कि हम जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि प्रभु मसीह संसार में आ चुके हैं। उसने अपना काम किया है और आज वो पिता के पास उसके दाहिने हाथ पर बैठा हुआ है, और उसने हमें समझ दी है कि हम उस सच्चे प्रभु मसीह को पहचानें। यीशु मसीह के नाम से कई लोग आए हैं और कई लोग आएंगे भी, परंतु हम जानते हैं कि परमेश्वर के द्वारा भेजा गया केवल एक है, और वो है प्रभु मसीह। यहाँ लिखा है अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है।
कि हम उसे पहचान गए, उसे जान गए, हमने उस पर विश्वास किया है और अनंत जीवन पाया है। अंत में है बालकों, अपने आप को मूर्तों से बचाए रखो। प्रभु यीशु मसीह के अलावा आप यदि किसी के सामने झुकते हैं, आप यदि किसी को दंडवत करते हैं, कि जिसकी भी आराधना करते हैं, वो मूर्ति है। और ये कोई भी विश्वासी कर सकता है। और आज मैं जानता हूँ कई ऐसे विश्वासी हैं जिनके जीवन में मूर्तियां हैं। मूर्ति का मतलब कोई भी ऐसी चीज जो आपके जीवन में परमेश्वर की जगह ले लेती है, वो मूर्ति है। वो शायद आपका फेवरेट खिलौना या आपका फेवरेट इंस्ट्रूमेंट या आपका फेवरेट गाड़ी हो सकता है, आपका शायद स्पोर्ट्स हो सकता है, शायद आपकी कोई हॉबी हो सकती है, जहां पर आप परमेश्वर से ज़्यादा उसे समय देते हैं। इसलिए सावधान रहिए कि आपके जीवन में कोई किसी प्रकार की मूर्ति ना आ जाए। परमेश्वर आपकी, हमारी, हम सबकी मदद करे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान जीवित और जिंदा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपके प्रेम के लिए धन्यवाद, आपके आशीषों के लिए धन्यवाद। प्रभु, आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, आप अनुग्रहकारी हैं, आप दयालु हैं। प्रभु, हमसे प्यार करने वाले पिताजी हैं। धन्यवाद आपके पवित्र वचन के लिए, धन्यवाद आपकी पवित्र आत्मा के लिए, हमारे दिलों से बातचीत करने के लिए धन्यवाद। हमें क्षमा करना, माफ़ करना प्रभु, जब हमने आपकी पवित्र आत्मा की आज्ञा नहीं मानी, पवित्र आत्मा के खिलाफ हमने पाप किया है। हमें क्षमा करिए, हमें माफ़ करिए। महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ इस वक्त मेरे साथ मेरे जितने भी मसीही भाई और बहन जो प्रार्थना कर रहे हैं, आप उनकी प्रार्थना को सुन लीजिए। शायद वो अपने पत्नी के लिए, अपने पति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, शायद वो अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनके बच्चों के जॉब के लिए, उनके बच्चों के करियर के लिए, उनके एजुकेशन के लिए शायद वो प्रार्थना कर रहे हैं। शायद कुछ माता पिता अपने बच्चों के विवाह के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु, आप सब कुछ जानते हैं। आप अनुग्रह करिए, दया करिए प्रभु, अपने हाथों को बढ़ाकर एक आश्चर्य कर्म मेरी बहन के जीवन में, मेरे भाई के जीवन में करके दिखाइए प्रभु, ताकि उनका ईमान, उनका विश्वास आप में और भी दृढ़ होता चला जाए। अनुग्रहकारी दयालु पिता, धन्यवाद। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, मेरे इस बाइबल संदेश ग्रुप में मेरे जितने भी भाई बहन हैं, और यदि इनमें से कोई है जो इस वक्त बीमार है, बीमारी के बिस्तर पर है, आप उन पर अनुग्रह करना। मैं विशेष प्रार्थना करता हूं भाई रघुनाथ के लिए। काफ़ी समय से हम प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, आप अपने हाथों को बढ़ाकर उन्हें छू लीजिए, चंगाई दीजिए। मान परमेश्वर, हम पुनीत के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उस पर भी अनुग्रह और दया करना प्रभु जी। महान परमेश्वर, आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। हम प्रार्थना करते हैं प्रीति जॉन के लिए प्रभु जी, उसको भी जो पथरी की समस्या बताइए प्रभु, आप सब कुछ जानते हैं प्रभु जी। जो भी दवाइयाँ ली जा रही है प्रभु, वो दवाई ठीक से काम कर सके और वो पूरी तौर से चंगाई हो सके। हम प्रभु जी प्रार्थना करते हैं शीलू के लिए। मान परमेश्वर, उनके बच्चे के लिए, उनके हस्बैंड के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, तेरी दया, तेरा अनुग्रह उनके जीवन पर निरंतर बनी रहे। मान परमेश्वर, दया करना प्रभु, अनुग्रह करना। आपके लिए प्रभु कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई नरेश और उनकी वाइफ के लिए प्रभु जी, आप उनके जीवन में आशीष देना और मदद करना प्रभु जी, दया करना। मान परमेश्वर प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे चर्च में आने वाले बाबा के लिए प्रभु। पिछले संडे वो बता रहे थे कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, कमजोरी की हालत में प्रभु, फिर भी वो इतनी दूर से चर्च में आते हैं प्रभु जी। आप उन पर अनुग्रह और दया करना, उन्हें स्वस्थता प्रदान करिए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे चर्च में मान परमेश्वर राहुल के पिताजी के लिए, आप उन पर अनुग्रह और दया करिए, ताकि वो आप जैसे सच्चे, जीवित और जिंदा परमेश्वर को जान सके, विश्वास कर सके और आपके नज़दीकता में आ सके। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई ललित के लिए प्रभु जी, उन्हें पूरी तौर से उठाकर खड़ा करिए प्रभु। उनका जो ऑपरेशन हुआ है वो भी पूरी तरीके से सही हो सके। आप सच में अनुग्रहकारी हैं, दयालु हैं, प्रेम करने वाले पिता हैं, अति करुणामय प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर सिस्टर रेचल के लिए, उनकी बेटी के लिए प्रभु, उन पर अनुग्रह और दया करना। प्रार्थना करते हैं
महान परमेश्वर, सिस्टर जॉन के लिए प्रभु, उनके परिवार के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, अनुग्रह और दया कर। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई स्टीफन के लिए प्रभु जी, डॉक्टर्स ने जो भी जवाब दिया है निराशजनक है प्रभु जी, लेकिन आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है महान परमेश्वर। आप अपने हाथों को बढ़ाकर उन्हें छू कर चंगाई देना प्रभु। महान परमेश्वर, अनुग्रह और दया करिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। हमारी विनती प्रार्थना को सुनकर जवाब देने के लिए धन्यवाद। सब कुछ यीशु मसीह के मीठे महापवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। परमेश्वर आप में से प्रत्येक को बहुत बहुत आशीष दे। थैंक यू, धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू, वी लव यू। यदि आज के संदेश के द्वारा आपने आशीष पाई है तो हमें जरूर लिख कर बताइएगा, और यदि कोई विशेष प्रार्थना का निवेदन है तो हमारे साथ जरूर जरूर शेयर करिएगा। आज के संदेश के द्वारा आपने क्या बात सीखी है, या पवित्र आत्मा ने आपको क्या सिखाया है आज के संदेश के द्वारा, हमें थोड़े से शब्दों में लिखकर बताइएगा। गॉड ब्लेस यू, वी लव यू, हैव अ ग्रेट डे एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।